मतलब कुल मिला के जवाब नहीं देना है। जबकि चर्चा का मतलब रहता है कि आपके पास जवाब है तो दीजिए, नहीं है तो मना कीजिए कि नहीं है मेरे पास, कृपया आपके पास है तो आप रखें, ताकि जिसके पास हो तो उसे मौका मिले। नहीं तो जिसके पास जवाब नहीं है वही सारा टाइम खाता चला जाएगा अननेसेसरी। जैसे आप देखते हैं ग्रुप में कई बार होता है, तो कोई आता है, कोई किसी ने अपनी कोई बात रखी है ना, आपने उससे 2 सवाल पूछ लिए। अब 2 सवाल ऐसे पूछ लिए कि अगर वो उसके उत्तर देगा तो उसने जो बात रखी थी वो गलत सिद्ध हो जाएगी, उत्तर देते देते ही हो जाएगी। ये बात उसको एहसास हो गया। अब वो चर्चा कर रहा है जीतने हारने के लिए। अब उसको पता है कि अगर मैंने आंसर किया तो मेरी निश्चित हार है। अब उसका उद्देश्य है जीतना। अब क्या करेगा वो? अब वो आप पर आरोप प्रत्यारोप लगाने आ जाएगा। पूछेगा आप कितने पढ़े लिखे हो? भाई PhD कर रखी है। अब वो कुछ और ढूंढेगा। अच्छा, नकली सर्टिफिकेट ले लिया होगा, मोदी जी की तरह बनवा लिया होगा नकली सर्टिफिकेट पैसे देके। नहीं भाई, पैसे देके नहीं बनवाया, मेहनत करके पाया है। अच्छा, तो किसी प्रोफेसर से साठ गांठ कर ली होगी। नहीं भाई, साठ गांठ भी नहीं करी है। अरे नहीं, कुछ तो किया होगा। तो तुम्हारे अंदर तो अकल ही नहीं है, कैसे तुम पास हो गए? मतलब चर्चा चल रही थी किस बात पर और कहाँ पहुंची जा रही है? अरे भाई, इस बात से मतलब नहीं है। आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब आप नहीं दे रहे, और उसका जवाब ना देना पड़े उसके लिए ये आप दूसरी तरफ बोलते चले जा रहे हैं कितने पढ़े लिखे हो, खरीद लिया होगा, ये कर लिया होगा, वो कर लिया होगा, ऐसे हो गए। तुम्हारी तो समझ में नहीं आएगा। अरे पहले समझाओ, तो समझाओगे तब समझ में नहीं आया तब ये बात बोलना। पहले से तुम्हें कैसे समझ में आ गया कि नहीं समझ में आएगा? तो ये कुछ एक लक्षण है इस प्रकार के। जब कोई चर्चा में ऐसे करने लगता है तो सही चर्चा करने वालों को ये बात समझ जानी चाहिए कि वो चर्चा सही और गलत जानने के लिए नहीं कर रहा है या जनाने के लिए नहीं कर रहा है। वो हार जीत के लिए कर रहा है या उसका अपना कोई बेनिफिट है उससे, बस उन गिवन सिचुएशन में उसका अपना कोई बेनिफिट है, बाकी सबका लॉस है। और अगर वो चर्चा में जाएगा तो ये बात खुल के सामने आ जाएगी और उसका मोटिव पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे मान लिया सरकार ने ये किसानों के नियम बनाए, अब किसान इसमें ओपनली नहीं आ रही है, किसानों को बुलाती भी है, उनके अध्यक्ष हैं उनकी समितियों के, उनको बुलाती भी है, तो वो उस मीटिंग को रिकॉर्ड करके लोगों के लिए डालती नहीं कि भाई आप सब भी देखो यहाँ क्या चर्चा हो रही है, ये क्या सवाल पूछ रहे हैं, हम क्या जवाब दे रहे हैं ना। बस उनके प्रतिनिधि आके बाहर मीडिया को कुछ अपनी बाइट दे देते हैं। अब उससे थोड़ी कुछ समझ में आता है कि ये क्या क्या बोल रहे हैं। वो एक दूसरे पे आरोप लगा रहे होते हैं बाहर आके। वहां क्या चर्चा हुई, किसानों ने क्या बात बोली, उनको क्या डर है, क्या भय है, और सरकार ने उन भय और डर को हटाने के लिए क्या एक्सप्लेनेशन दिए। और फिर इस पर महीने 2 महीने चर्चा होके फिर इस पर एक सर्वे भी होना चाहिए ताकि जनता की राय ली जाए कि भाई ज़्यादातर जनता इन नियमों के पक्ष में है कि विपक्ष में है, तो फिर कोई बात हो। लेकिन ये तो लोकतंत्र में ही हो सकता है ऐसी बातें। अब लोकतंत्र तो है नहीं अभी। नहीं, मतलब कहने के लिए लोकतंत्र है, माने वो 5 साल में 1 दिन वाला लोकतंत्र है, 5 साल में 1 मिनट वाला। जब आप अपनी निर्णय करने की क्षमता की जो क्षमता है, ताकत है, उसको किसी और को सौंप देते हो, बस उतनी देर का ही लोकतंत्र है। बाकी तो दल तंत्र है। एक दल तय करता है, जो सरकार में रहता है वो दल तय करता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आपसे नहीं पूछा जाता। आपको वो नहीं समझता कि आप इस योग्य हो कि आप समझ सको कि आपके लिए क्या ठीक है क्या गलत है। वो चाहे अनपढ़ हों, गंवार हों, अपराधी हों, उन्हें सब पता है कि जनता को क्या चाहिए। वो बड़े ज्ञानी हैं इस मामले में। तो अभी तो ये लोकतंत्र ही नहीं है। तो अब मैं जो बात बता रहा हूं, क्योंकि चर्चा का मतलब रहता है लोकतांत्रिक। चर्चा का जब चर्चा होनी है, सही क्या है गलत क्या है, तो अब ये लोकतांत्रिक बात है। अब ये व्यक्तिगत बात नहीं है, अभी लोकतांत्रिक बात है। तो इसका मतलब है कि जो भी चर्चा हो रही है वो पूरी की पूरी ऑडियो वीडियो जो भी रिकॉर्ड होके और वो पब्लिक फोरम में पढ़नी चाहिए, ताकि
जिन्हें सुनना है वो उसको समझ के, क्योंकि ऐसे कोई 2-4 घंटे से ज़्यादा की तो ये चर्चा करते नहीं हैं, तो उतनी रिकॉर्डिंग करके देने में क्या है, जब पूरी राज्यसभा की, विधानसभा की, उनकी सबकी रिकॉर्डिंग होती है। तो ऐसी चर्चाएं भी कभी कभी होती है, तो इनकी रिकॉर्डिंग करके भी डाल दें तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं डालते, उसे बंद कमरे में करते हैं। ये जितने भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं, जैसे पक्ष विपक्ष है, कभी कभी इनकी भी मीटिंग होती है, उसको भी नहीं ये ओपन करते। भाई मीटिंग तो ओपन होनी चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग तो डालो। देश को, उनके लोगों को, जिन्होंने इनको नेता बनाया, उन्हें पता होना चाहिए ना कि ये लोग वहाँ क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, हमारे फेवर में कर रहे हैं कि अपने फेवर में कर रहे हैं। ये बात तो साफ होनी चाहिए। तो अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, चर्चा क्या होनी चाहिए, किस प्रकार होनी चाहिए वो बता रहा हूं। और ये ढंग भी कि ओपन होनी चाहिए। बंद कमरों में जाके नहीं कर लो आप चर्चा। बंद कमरे में कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी नहीं है। जब डेमोक्रेसी नहीं है तो चर्चा का कोई मतलब नहीं है। तो क्या सही और क्या गलत है, यानी चर्चा करने का तरीका कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये बात आज हम इस बात से समझ रहे हैं कि चर्चा जिस उद्देश्य के लिए की जाती है, वो अगर उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है तो वो चर्चा बेकार है, वो टाइम खराब करने वाली चर्चा है। और जब जिस समझदार आदमी को ये जब पता चल जाए, वो वहां से क्विट कर जाता है, बोले भाई उस बात को बता के कि वो क्यों क्विट कर रहा है। और अगर चर्चा चल रही है इस बात के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, तब तो ठीक ही है। तो ये उद्देश्य के लिए चर्चा होती है बस, और कोई चर्चा करने का उद्देश्य नहीं होता। ये चर्चा सही है कि गलत है, ये कसौटी है ये जानने की कि हम चर्चा सही तरह से कर रहे हैं या सही तरह से नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार हर बात को आप देख सकते हो, हर बात को, माने कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसे आप इस तरह से चेक नहीं कर सकते। हर बात को आप चेक कर सकते हो इस तरह से। जहां कोई फैक्ट दिया जा सकता है, या फैक्ट है या डाटा है, क्योंकि पीछे के एक्सपीरियंस होते हैं तो उसके डाटा कलेक्ट होते रहते हैं, उनको भी वहाँ पे दिया जाता है। तो जहाँ जहाँ जिस जिस डाटा की ज़रूरत हो, डाटा मांगा जाए और डाटा किसी के पास है, तो उसे वो वहाँ वहाँ रखना चाहिए, क्योंकि वो हेल्प देता है, पीछे की गलतियों को जानने में हेल्प देता है, पीछे किस वजह से वो एम पूरे नहीं हो पाए जिस एम के लिए वो व्यवस्था बनाई थी, या वो बात की थी, या वो तरीका अडॉप्ट किया था, अब उनको कैसे दूर करें, क्या करें। तो ये सब तरीके होते हैं। तो उसमें अगर चर्चा में कोई कभी भी आरोप प्रत्यारोप पर आ जाए, तो ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है वो चर्चा के लिए नहीं कर रहा है, सही और गलत जानने के लिए वो चर्चा नहीं कर रहा है। ये बात स्पष्ट हो जाती है। तो ये बात उससे स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि भाई ये आरोप किस लिए लगा रहे हो। हम जो बात जानने समझने के लिए चर्चा कर रहे हैं, उसमें इस आरोप का क्या स्थान है, कहाँ जरूरत है, इसकी क्या जरूरत आ पड़ी। क्या करें इसका। आप पूछ रहे हो कि भाई उसकी डिग्री नकली थी कि क्या थी, इससे क्या लेना देना है। उसकी डिग्री नकली थी कि असली थी, इससे आपको जो सवाल पूछा उसका जवाब कैसे आ जाएगा इस बात से। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि कोई बात आपने रखी या उसने कोई बात रखी और उसमें आपने विरोधाभास निकाल दिया कि ये विरोधाभास है। भाई अभी आपने जो स्टेटमेंट दिया था थोड़ी देर पहले, उस स्टेटमेंट से ये बात विरोधाभास दे रही है जो आप अभी कर रहे हो। माने या तो वो सही हो सकती है, विरोधाभास का मतलब ये रहता है कि दोनों में से एक ही बात सही हो सकती है, दोनों एक ही पक्ष में दोनों बात सही नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए जैसे कोई कहता है कि
आदमी दुखी है कि सुखी है, इस बात के लिए आदमी उत्तरदायी है, व्यवस्था उत्तरदायी नहीं है। किसी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, ठीक, किसी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया। और जब चर्चा शुरू हुई तो थोड़ी देर बाद ही वो आदमी बोलने लगा, जैसे मान लिया किसी ने कहा कि भाई अच्छे किसान तो हैं, वो बेचारे काम कर रहे हैं और उनका आलू टमाटर तो उन्हें फेंक के आना पड़ता है, उसका तो उनको उतना रेट नहीं मिलता। अब इसमें उनकी क्या गलती है? ऐसा भी नहीं है कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, पूरे साल मेहनत करी है, फसल पैदा की है, बाजार लेके गई तो उसका वो उनको लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा। अब इसमें उनकी कैसे गलती है? तो फिर वो बोलेगा देखो, उसे अपना माल खुद बेचना चाहिए। अरे लेकिन छोटा किसान अपने माल का अपना माल कहाँ ले जाके बेचेगा? वो तो बहुत महंगा पड़ जाएगा उसको। वो 10 बोरी ट्रॉली में लाद के ले जाएगा और उतने समय उसका घर और दूसरे काम कौन करेगा? और जिसको व्यापार करना नहीं आता वो क्या करेगा? बोला अच्छा तो ठीक है, 500-700 आदमी मिलके जो है वो मिलके व्यापार कर लें। अरे लेकिन मिलके कर लें मतलब ये तो फिर आप व्यवस्था की बात करने लग गए। इसका मतलब तो अगर 500-700 लोग मिलके करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी बात होगी बजाय अकेले अकेले व्यापार करने के, है ना? यही कह रहे हो ना? अब उसको समझ में आ गया कि ये बात तो मेरी पहली वाली बात की उल्टी हो गई कि आदमी ही इसके लिए जिम्मेवार है, ये बात तो गलत हो जाएगी। इसका मतलब ये तो व्यवस्था जिम्मेवार हो जाएगी फिर, कि अगर खराब व्यवस्था है तो उसके खराब रिजल्ट आएंगे, सही व्यवस्था है तो उसके सही रिजल्ट आएंगे। अब आपने ये विरोधाभास उसको दिखाया कि भाई ये तो विरोधाभास है। अब वो उस विरोधाभास को विरोधाभास नहीं ले रहा है, वो कह रहा है नहीं नहीं आदमी की ही गलती है फिर भी। अब इसका मतलब होगा कि उसे चर्चा का तरीका नहीं मालूम है। चर्चा का तरीका यही होता है कि अगर विरोधाभास निकले तो उस पर गौर की जाए और देखा जाए कि हाँ बात तो सही है। बात तो सही है।